सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना टॉपिक करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये हमारा पहली केमिस्ट्री टॉपिक क्लास हम लेंगे और इसमें टाइम के अकॉर्डिंग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउट कैसे ले सकते हो अकॉर्डिंग हम टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हमारे पास है एटम। एटम क्या होता है बात होती है, हालांकि इसके बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एटम क्या होता है? सबसे छोटी किसी भी मैटर की इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल। कह सकते हो ई ब्रिक। जैसे ब्रिक से वॉल बनती है, ईंट से ईंट जोड़ के दीवार बन जाती है, ऐसे ही एटम से एटम जोड़ के क्या बन जाता है? कोई भी चीज बहुत सारी चीजों को जोड़ के बहुत सारे एक जैसे एटम को जोड़ के क्या बन जाता है? मैटर इज नेचुरली अकरिंग। मैटर नेचुरल सॉरी एटम जो है नेचुरली अकरिंग है, हमने नहीं बनाया। और एटम के कुछ एग्जांपल्स है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे। तो एटम बेसिकली जब तक अकेला है कोई भी एलिमेंट, एटम को हम एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं जनरली इंटरचेंजेबली भी। जैसे ऑक्सीजन को हम एटम भी बोल देते हैं, एलिमेंट भी। एटम के बारे में एक खास बात याद रखें, वो अकेला होता है। एटम इज अलोन। शेर अकेला आता है, ऐसे एटम अकेला। ठीक है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल। अगर एटम जुड़ जाए तो मॉलिक्यूल बन जाता है। एटम और मॉलिक्यूल में यही फर्क है। दो या दो से ज्यादा एटम जब जुड़ जाते हैं तब वो क्या बनते हैं? टू और मोर एटम्स कंबाइन टू मेक इज ऑल्सो नेचुरली अकरिंग, ये भी याद रखिएगा। ये नेचुरली अकरिंग है, ये हमने नहीं बनाया, नेचर ने हमें दिया। ठीक है, ये बात समझने वाली है, इंपॉर्टेंट। जैसे H2O, दो बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन और ऑक्सीजन। एटम अकेला, मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा जुड़ जाए। अब मॉलिक्यूल दो तरीके का होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट वर्सेस मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप इसके एग्जांपल देखें। भाई मॉलिक्यूल है तो जाहिर सी बात है दो या दो से ज्यादा एटम जुड़ेंगे। O2 H2 Cl2 N2, H2O CO2 NH3। यहाँ पे क्या है, एक जैसा एलिमेंट जुड़ रहा है, दोनों ऑक्सीजन है, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों क्लोरीन है, दोनों नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या अलग अलग एटम जुड़ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जब एक जैसे एटम जुड़ते हैं तब उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक जैसे एटम। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? जब अलग अलग तरह के एटम जुड़े वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बेसिक सी बात है, देखो पेपर में ये पूछा नहीं जाने वाला, मुझे पता है, मैं भी इसको स्किप कर सकता हूँ। लेकिन है ना, कुछ वर्ड है जो बार बार यूज होंगे तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अभी से हम बेस स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग। किसी भी बंदे को हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। हमारा कंटेंट एक महीने में बहुत अच्छे से आप खत्म कर सकते हैं एग्जाम के लिए, अगर आप एक्चुअल में करना चाहते हैं। जो करना ही नहीं चाहता उसके लिए तो 2 साल भी कम है, लेकिन अगर एक्चुअल में आपके अंदर डेडिकेशन, हमारा कोर्स आप एक महीने में खत्म कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है कि बस चलते फिरते, एक महीने में खत्म करके रिवाइज करके अब बहुत वेल लोगों से आगे हो जाते हैं एग्जाम देने के। ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर। अब क्या है, वजन तोलना है हमें। तो क्या करना है, वजन तोलना है। बेसिकली जैसे तराजू पे वजन तोलते हैं ना, वैसे जब हम एटम का वजन तोलते हैं तराजू पे तो हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। आप ये समझ। और एटॉमिक मास को तोलने के लिए मैं आपको सबको बताता हूँ, देखो होता क्या है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। जैसे आप परचून की दुकान पे जाओगे आपको 5 किलो का बाट मिलेगा, लेकिन सुनार की दुकान पे आपको 5 किलो नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको 1 ग्राम 2 ग्राम मिलेगा। लेकिन आपको सुना परचून की दुकान पे 1 ग्राम 2 ग्राम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब अपने यूज के अकॉर्डिंग जो भी चीजें करते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग करते हैं। ऐसे ही जो एटम है, अब जब एटम तो इतना छोटा होता है कि दिखाई भी नहीं देता आंखों से, तब हम आगे करेंगे डिटेल। लेकिन
तो तोलने के लिए हम ग्राम तो यूज नहीं करते, 1 ग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको तोलने के लिए हमने एक, इस कह लो एक तरीके का बाट बनाया, जैसे तराजू पे रखता है ना एक तरफ, वो बाट बनाया। तो बाट बनाया तो हमने, एक किलो भी हमने ही बनाया है ना, किसी एक चीज को हमने बोल दिया ऐसे ही, ऐसी ही इसलिए हमने एटम का वजन तोलने के लिए एक बाट बनाया जिसको हम बोलते हैं यू, एटॉमिक मास यूनिट के थम। जैसे 1 kg होता है ना, वैसे हमने क्या बना दिया 1 AM। लेकिन एक AMU बनाया कैसे, है? इसको हमने कैसे करा, C12 के 12 टुकड़े कर दिए। जैसे तरबूज होता है, तरबूज को काट के खाते हैं हम। ऐसे सपोज करो एक कार्बन का एटम था, मैंने उसको काटा कितने हिस्सों में, 12 हिस्सों का। जो एक हिस्सा है वो 1 2 3 ये 8 हिस्से हैं, 12 हो गए शायद, ठीक है। 1 AMU क्या हो गया, 1/12 ऑफ C12 एटम। अच्छा, कार्बन क्या है, कई तरीके का होता है, इसमें से एक तरीका है C12। मैंने C12 एटम के 12 बराबर टुकड़े किए और इसके हर टुकड़े को मैंने क्या नाम दे दिया, AMU। अब मैं इसका क्या यूज करता हूँ, तराजू पे हम वजन तोलते हैं ना, ऐसे एक तरफ जिसका भी मुझे वजन तोलना है वो रखेंगे, दूसरी तरफ मेरे पास एक AMU के बहुत सारे ऐसे AMU बना, मैं ऐसे तराजू पकड़ूंगा, एक रखूंगा, वजन बराबर आया भाई, नहीं आया, दूसरा रखो, आया नहीं आया, तीसरा रखो। तो मैं वेट कर लूंगा इसका वजन कितना है, ठीक है। तो जब मैं एटम का वजन करूंगा इस तरीके से, तो हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास है, नहीं मास ऑफ एटम। और जब मैं मॉलिक्यूल का वजन करूंगा इस तरीके से, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम जुड़ते हैं। इसके बाद आपको ये हर हाल में याद होने चाहिए एटॉमिक मास। बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, स्पेशली इस एग्जाम के लिए, कि हम कितना याद करें, कौन कौन से एटॉमिक मास याद करें, कौन कौन से एटॉमिक नंबर याद करें। वो सब आपको कोर्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ क्लियर। अभी के लिए मैं बता दूं, ये सब मास आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का 1 U, कार्बन का 12 U, नाइट्रोजन 14 U, ऑक्सीजन, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24 U, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम 40 U। यहीं पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ होती है, कहाँ वो फंसते हैं। देखो, आपको यह मास याद हो जाएगा। अभी मैं आपको एक मुद्दे की बात, हाइड्रोजन 1 U और 1 G, इन दोनों में क्या फर्क होता है भाई? अगर मैं आपसे बोलूं 1 U हाइड्रोजन, 1 U है 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो हालांकि अभी हमने इसकी पढ़ाई करी नहीं है, लेकिन मैं आपको जितना हमने पढ़ा अभी तक उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 1 U हाइड्रोजन का मतलब तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि भाई अभी मैंने देखा कि हाइड्रोजन के एक एटम का वजन क्या है, 1 U। ऐसे मानो ऑक्सीजन का 16 U है, तो 16 U ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन 16 ग्राम क्या होगा, ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज रखना, ये 1 एटम नहीं होगा, ये बात याद रखना। 16 U 1 एटम नहीं होगा, 1 ग्राम 1 एटम नहीं होगा। अभी के लिए आप इतना जान लें, 1 एटम का वजन 1 ग्राम नहीं होता, 1 U होता है। ऐसी 1 ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम नहीं होता, 16 U होता है। ये जितनी भी यूनिट है, ये यू है, एटॉमिक मास यूनिट जो भी मैंने बनाया। पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, मोल कंसेप्ट में हर जगह काम आएगी। और एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल्स हैं पूरे इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो जब तक आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं ना, कि फाउंडेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनानी है, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये सुनने में आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में इफेक्ट है कि अगर आपकी फाउंडेशन ही कमज़ोर रह जाएगी तो आगे हम इसी न्यूमेरिकल नहीं हो पाते, क्योंकि हमको 1 U ऑक्सीजन और 1 ग्राम ऑक्सीजन में फ़र्क ही नहीं पता, है ना। और बहुत आसान है, जनरली लोग इसको सेम लिख देते हैं, लेकिन बहुत फंडामेंटल डिफरेंस। हम आगे आगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे आप नेक्स्ट। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास है, तो जब हमें किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास, देखो एटॉमिक मास तो अभी हमने याद कर लिया, मैंने आपको बताया वो याद करना है। मॉलिक्यूलर मास कैसा आएगा, सिर्फ ऐड करते रहो। जैसे CO2 है, CO2 में आप क्या करोगे, एक बार कार्बन और 2 बार ऑक्सीजन के वजन को प्लस कर दिया। कार्बन है 12, ऑक्सीजन है 16, प्लस 16 आंसर आ गया 44U। तो जिस ऑर्डर में यहाँ लिखा है ये, इसी ऑर्डर में आप प्लस करते हैं, एटम को जोड़ के मॉलिक्यूल का वजन अपने आप आ जाता है। मॉलिक्यूलर मास आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रहे, इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है, 44U। अगर मैं यही पूछूं आपसे
CO2 सपोज करो कितना बेटा है, 44 आया है। आपसे मैं पूछूं CO2 का अगर 44U CO2 है, 44U 44 ग्राम, 44U का मतलब क्या है, इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। लेकिन 42 ग्राम का मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 नहीं होता है, बात याद है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। NH3 N प्लस H 3 बार, N हो गया 14 और H हो गया 3 बार, 17U हो गया। जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 2 बार H और 1 बार O को प्लस कर दिया। हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, 16 17 1 18U। यहाँ पे फिर से वही 18U और 18 ग्राम में क्या फर्क है, ध्यान देने वाली बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। 18U मतलब 1 एटम ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल। 18 ग्राम का मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O तो नहीं होता। क्या होता है ये आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज मोल कंसेप्ट। तो जो भी लोग CME पुणे जाना चाहते हैं के लिए, जो JEE डिप्लोमा का एग्जाम का कंप्लीट कोर्स लोग कराते हैं, ये चारों सब्जेक्ट इंक्लूड है इसमें, चारों सब्जेक्ट। हमारी ऐप है स्पेशली, आप ऐप को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर। ऐप मेरी आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में चलती है, आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है। अगर किसी को डाउनलोड करने में लिंक प्रॉब्लम है, आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट जाके सर्च कर लें, ऐप का नाम आ जाएगा, ऐप का नाम आपको थंबनेल में हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नंबर पे मैसेज कर दें, आपको लिंक प्रोवाइड कर दें कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। आप पूरी ऐप के अंदर क्या क्या है बता देता हूँ। ऐप के अंदर सारी वीडियोस, नोट्स, PDF, टेस्ट पेपर, प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ है। आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। ऐप, जब आप ऐप को ज्वाइन करते हैं, पहली बात बुक्स अगर आपके पास होती भी है तो हम कराते ही नहीं है सिर्फ। रीजन है क्योंकि उसके अंदर से हमें बहुत सेलेक्टेड चीज, हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है यार, ये कर वो करिए, प्रेफर नहीं करते। आप हमारे पास ऑफलाइन भी आते हैं ना जो स्टूडेंट्स दिल्ली, हम उनको भी बुक से नहीं कराते, हम उनको भी ऐप से ही करते, क्योंकि बहुत टाइम सेविंग है। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 7 days मनी बैक। अगर आपको लगता है, हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन। अगर जब तक आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो आप कर रहे हो, तो हमारा काम करना बेकार। इसीलिए इसी चीज को मद्देनजर रखते 7 days मनी बैक गारंटी हम देते हैं। आप लोग अगर हमारे कोर्स में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है यार मेरे मैं तो गलत फंस गया, कहाँ गया, मैंने देखा कुछ था, मुझे मिल कुछ रहा है, या मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नहीं, कुछ भी रीजन है, हम पूछते हैं। 7 दिन तक आप अपना, जिस दिन आपने कोर्स पे ज्वाइन करते हैं, आप अपना रिफंड ले सकते हैं। दिए हुए नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें, तो मेरे को रिफंड आ जाएगा आपके अकाउंट में, कोई इशू नहीं, कोई सवाल ही नहीं पूछते, ठीक है। ये बात याद रखें। इसके अलावा सारा चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर भी आपको कोई डाउट है, 2012 से हम लोग क्लास ले रहे हैं, 2012 से। और अगर आपको डाउट है, हाँ, आपका सब्सक्रिप्शन एक बात भी बता दूं कि एग्जाम तक रहता है, ऑल एग्जाम्स। आपने एक बार ज्वाइन किया ना, उसके बाद आप जब तक भी एग्जाम देंगे तब तक आपका सब्सक्रिप्शन ऑन रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया अगली बार या कुछ कर लेंगे, बट जब तक भी आप एग्जाम देना चाहते हैं आपकी ऐप चालू रहेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ खास बचा है बताने के लिए, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर, कॉल कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई जारी रखें, एग्जाम नज़दीक, जब भी एग्जाम है, तो इस बार भी है, उस मिनिमम टाइम एक और बता देता हूँ,
जो मिनिमम टाइम है सर, मिनिमम टाइम जो कोर्स है हमारा, होता क्या है ना, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये कोर्स कितने दिन में क्या हो गया, तो बस बैठा है। कोर्स कोर्स तो सर मिनिमम टाइम है 1 मंथ। सर 1 मंथ या फिर 30 डेज। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, जो बंदा एक्चुअल में जैसे और एग्जाम देना है, तो सबकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कौन कितना चाहता है एग्जाम। 30 दिन बहुत है। अगर आप हमारे ऐप में आते हैं, दिन में आप हमारा कंटेंट खत्म कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं कि भागम भाग। अगर आप डेली 4 से 5 घंटे देते हैं, 5 घंटे मान लेते हैं, तो आप 1 महीने में हमारे कोर्स बहुत अच्छे से। लेकिन जो लोग पहले से ज्वाइन कर लेंगे बहुत अच्छा है। कम से कम हम बोलते हैं, कम से कम सिर्फ कोर्स की कम से कम 2 टाइम्स रिवीजन बहुत मस्त है, ये बात याद। हो सकता है आपको लगेगा कि अरे मुझे आता है, लेकिन कितना भी लगता रहे, आप जब तक कोर्स को पूरा रिवाइज ना कर लें तक एग्जाम में मत। ठीक है, आपका टारगेट सिर्फ कोर्स को खत्म करना नहीं है, उसको रिवाइज करके एग्जाम में जाना होना। ठीक है, चलो आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।